हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। इट्स ए डोमेस्टिक क्लास बिकॉज मैं आपको एक पेपर शीट आपको दे चुका हूं जिसको मैंने आज सॉल्यूशन आज आपको टेस्ट कराने के लिए दिया था। अब आज मैं इसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। सॉल्यूशन कराने में मैं आपको ऐसे बताऊंगा जैसे एग्जाम में मतलब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, मतलब चीजें बहुत सारी कवर अप करनी है, कम समय की वीडियोस बनानी है, तो इसलिए। और ये डेली होने वाला है बच्चों, तो रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए, चलिए करते हैं ना। चलो प्यारे बच्चों, अपनी बात शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमने दिया है 5 नंबर का पैसेज जो एसएससी वगैरह में सभी में आता है। जरूरी नहीं कि 5 ही नंबर का आता है, बहुत सारे आते हैं, बट बच्चों ये है कि मुझे 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है जिसमें पूरी इंग्लिश कवर अप हो रही है और ये क्लास डेली हुआ करेगी। फिलहाल आप इसको समझिए जल्दी से। रीड द पैसेज एंड गिवन द आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि जो क्वेश्चंस नीचे दिए उनके आंसर देने और ये पैसेज पढ़ना है। सेम 12th क्लास का मेथड है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। अर्थ निकालने पे फोकस करना मत, समझने की कोशिश करो। इसको समझना है ओनली। अर्थ निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत समय गुजर जाएगा, हमें अर्थ निकालने के नंबर नहीं मिलेंगे। बल्कि हाँ, समझना तो जरूरी है मगर अर्थ नहीं निकालना है ऐसे करके। तो ए लाइब्रेरी इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिमिलर रिसोर्स है ना। दिख रहा है आपको? दिख रहा है भाई? मैं चलो कलर तो है ही, ब्लैक कलर को हम चेंज कर लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो अ लाइब्रेरी इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। अगर मैं कभी पैसेज पढ़ाऊंगा तो आपको ये तक बताऊंगा ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे क्यों आया है, कलेक्शन क्या है, यहाँ पे ऑफ सोर्स क्या है, इनमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब किसके अनुसार आएगी, कौन सा एडजेंट है, कौन सा एट्रीब्यूट है, एवरीथिंग आई विल टेल यू। बट टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द पैसेज ओनली। सो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, पैसेज पढ़ा नहीं रहा हूँ, कंप्रीहेंड नहीं करा रहा हूँ चीजें, मैं आपको केवल सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ। सो जस्ट लुक इट। A library is an organized collection of source of information and similar resource made accessible to a defined community for reference or borrowing. It provides physical or digital access to material and may be a physical building or room, a virtual space or both. A library's collection can include books, periodicals, newspapers, manuscripts, films, maps, ebooks, and other formats. Libraries range in size from a few shelves of books of several million items. Just look it again. हमने क्या पढ़ा बच्चों? लाइब्रेरी के बारे में बातें हैं कि एक लाइब्रेरी जो होती है वो सूचनाओं को क्या करती है, क्या करें, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, यानी ऑर्गेनाइज हुआ कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का, सूचनाओं का, एंड उसी के समान रिसोर्सेज का, साधनों का, एंड एक्सेसिबल टू डिफाइंड कम्युनिटी, और ये पहुंच बनाता है कहां, कम्युनिटी पर। कम्युनिटी किसे बोलते हैं बच्चों? एक तरह से जो पब्लिक होती है पूरी। फॉर रेफरेंस और बोर्डिंग, इट प्रोवाइड्स फिजिकल और डिजिटल एक्सेस, यानी ये आपको प्रोवाइड्स कराती है लाइब्रेरी फिजिकल और डिजिटल एक्सेस, एंड मे बी अ फिजिकल बिल्डिंग और रूम, यानी कि आपको क्या दिलाती है, एक रूम देती है, ये फिजिकल एक्टिविटी है। और वर्चुअल स्पेस आपको क्या देती है, एक तरह से बेहतरीन पढ़ने का एक स्पेस देती है, और बोथ या फिर दोनों। अ लाइब्रेरीज कलेक्शन, एक लाइब्रेरी का कनेक्शन है। अब मैं यहाँ ये नहीं बताऊंगा, हालांकि जब मैं पैसेज पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा एपोस्ट्रोफी एस क्यों आया है, नॉन लिविंग थिंग के साथ भी क्यों आ रहा है। अ लाइब्रेरीज कलेक्शन कैन इंक्लूड, लाइब्रेरी का जो कलेक्शन होता है वो इंक्लूड करता है क्या चीज, बुक्स, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, films, maps, ebook and other formats. Library range in size from a few shelf, यानी लाइब्रेरी की जो रेंज है इन साइज में वो few shelves माने अलमारियां, ऑफ बुक्स, किताबों की, और मिलियन आइटम्स है उसके अंदर। ठीक है, ये बात बताइए। अ लाइब्रेरी इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर यूज एंड मेंटेन्ड बाय अ पब्लिक बॉडी, यानी कि लाइब्रेरी जो ऑर्गेनाइज की गई है फॉर यूज इज मेंटेन्ड, यानी यूज एंड इज मेंटेन्ड बाय पब्लिक बॉडी, यानी पब्लिक के लिए बनाई गई है और उसी के लिए ऑर्गेनाइज की गई है, वही उसको मेंटेन करते हैं, पब्लिक ही मेंटेन करती है। मतलब पब्लिक ही मेंटेन करने का मतलब ये है कि मैं लाइब्रेरी में बैठा हूं, आप भी लाइब्रेरी में बैठे और आप शोर मचा रहे हैं, सो दैट मैं आपसे कहूंगा भाई साइलेंट हो जाइए, आप शांति बनाए रखो यहाँ, तो वो वाली चीज है। तो ऑर्गेनाइज्ड भी एक तरह से वही कर रहे हैं और पब्लिक बड़ी है इस तरह से, मतलब मेंटेन भी वही कर रहा है। एन इंस्टीट्यूशन, अ कॉर्पोरेशन और अ प्राइवेट इंडिविजुअल
यानी एक तरह से इंस्टीट्यूट हो सकता है, कॉर्पोरेशन में हो सकता है, और प्राइवेट इंडिविजुअल हो सकता है। पब्लिक एंड इंडस्ट्री एक तरह से क्या है, इंस्टीट्यूशनल कलेक्शंस एंड सेवरल्स में बी इंटेंड फॉर यूज बाय पीपल who choose not or cannot afford to purchase an extensive collection। कहने का मतलब ये है कि लाइब्रेरी वो लोग चूज करते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा महंगी पुस्तकें खरीदने का पैसा नहीं होता, या फिर उनके पास साधन नहीं है पढ़ने के, तो उन लोगों को। हालांकि लाइब्रेरीज के बारे में जो आप अपनी मानसिकता पहले चेंज करिए, जिस लाइब्रेरी को आप समझ रहे हैं, जो आजकल लाइब्रेरीज देख रहे हैं, इट इज नॉट ए लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी नहीं है, ये नॉर्मली एक रूम है, ऐसी लाइब्रेरीज नहीं होती है। लाइब्रेरीज को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उसका एक अलग रूप होता है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और लाइब्रेरी अलग चीज होती है। ये आज की दुनिया में लाइब्रेरी नहीं है, ऑनलाइन पढ़ने का एक रूम है, नो टेंशन। तो इसको पहली बात तो मानसिकता चेंज करिए। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है, बड़ी बड़ी महंगी बुक्स होती हैं, वहां आपको अलग रूल होता है। मैं पढ़ा हूं लाइब्रेरी में, आप कभी देखना, किसी से पूछना जो पढ़े हो लाइब्रेरी में। खैर छोड़िए, आगे देखिए। तो लाइब्रेरी अलग तरह की होती है, जिसमें बहुत सारी किताबें, महंगी महंगी किताबें होती हैं, जो हम परचेस नहीं कर सकते। सो उसमें हम क्या करते हैं, choose not or cannot afford to purchase an extensive collection themselves, who need material no individual can reasonably be expected to have, or who requires professional assistance with their research। अपनी रिसर्च करने वाले लोग जो होते हैं वो उस चीज को एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, मतलब लोग जाना चाहते हैं, और रिक्वायर होती है उन लोगों को प्रोफेशनली असिस्टेंट करने की। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग मटेरियल्स, यानी कि इसके अतिरिक्त क्या है, प्रोवाइडिंग मटेरियल्स, लाइब्रेरीज ऑल्सो प्रोवाइड द सर्विस ऑफ लाइब्रेरियंस हु आर एक्सपर्ट्स एट फाइंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्टिंग इंफॉर्मेशन नीड्स। कहने का मतलब लाइब्रेरी को चलाने के लिए भी एक ऐसी जॉब हुआ करती थी, जो रिसर्चर हुआ करते थे, नई से नई चीजें लाइब्रेरीज में लाते थे कि उनका कलेक्शन बढ़े वगैरह वगैरह, तो उस चीज को बोल रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्टिंग इंफॉर्मेशन नीड्स, लाइब्रेरी ऑफन प्रोवाइड, अक्सर प्रोवाइड कराती है क्वाइट एरियाज, शांत एरिया। क्वाइट माने क्या होता है बच्चों, शांत एरियाज फॉर स्टडिंग, एंड दे ऑल्सो ऑफर कॉमन एरियाज, और वो एक कॉमन एरिया भी देते हैं टू फैसिलिटेट ग्रुप स्टडी एंड कोलैबोरेशन, यानी कि आपस में बातचीत करने के लिए और एक ग्रुप स्टडी करने के लिए एरिया भी देते हैं। लाइब्रेरीज आर एक्सटेंडिंग सर्विस बियॉन्ड द फिजिकल वॉल्स of a building by providing material accessible by electronic means। देखो इस वाली लाइन का मतलब ये है, आप समझेंगे ना कभी गौर से तो पता लगेगा आपको। लाइब्रेरीज आर एक्सटेंडिंग सर्विस बियॉन्ड द फिजिकल वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग बाय प्रोवाइडिंग मटेरियल एक्सेसिबल बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। कहने का मतलब ये है कि अब लाइब्रेरी निजी एक पढ़ने की जगह नहीं रही, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तो बाहर भी वो जानकारी आपको प्राप्त कर सकते हैं। आप बाहर भी, आई मीन लाइब्रेरी की दीवारों से बाहर खड़े होकर भी आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो लाइब्रेरीज में बैठ के रिसर्च करके प्राप्त की जाती थी। यानी अगर मुझे नाउन पढ़ना है तो नाउन के बारे में रिसर्च करने के लिए मुझे अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स को देखना होता था, तब जाके कहीं कोई एक चीज मुझे मिलती थी, कोई एक क्वेश्चन का हल मिलता था घंटों भर मेहनत करने के बाद। बट आज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, मतलब क्या है, टेक्निकली रूप से क्या कर रहे हैं, एकदम रिसर्च कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं और वो चीज मौजूद हो जाती है। तो लाइब्रेरी अब निजी ना रह के सार्वजनिक हो गई है, इस लाइन का ये मतलब। खैर हमें अब क्वेश्चन करने बच्चों, आ जाइए। देखो बच्चों हमें क्वेश्चन करने हैं तो मैं थोड़ा सा ओके देखें, जूम कर लेते हैं थोड़ा क्वेश्चंस को। कह रहे हैं इन द पैसेज लाइब्रेरी हैज बीन डिफाइंड एज, सारे लोग निशान लगाएंगे भी बच्चों जिनको ये पेपर मिला हुआ है, जो लोग पढ़ रहे हैं। इन द पैसेज लाइब्रेरी हैज बीन डिफाइंड एज ए प्लेस वेयर बोरिंग इज नॉट अलाउड, ए हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया, रेस्ट्रिक्ट माने बाधित, जहां पे प्रोहाइबिट किया गया हो, किसी को प्रोहाइबिट किया हो, प्रोहाइबिशन। तो प्रोहाइबिट तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। आगे ए हाईली फ्लेक्सिबल प्लेस या ए प्लेस वेयर एक्सेसिबिलिटी इज पॉसिबल। बताओ जरा क्या आएगा, है ना। ए हाईली फ्लेक्सिबल प्लेस नहीं, ए प्लेस वेयर एक्सेसिबिलिटी इज पॉसिबल, तो ये आंसर इसका होना चाहिए बच्चों, है ना। आगे हु मेंटेन अ लाइब्रेरी ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गलत है। ए पब्लिक बॉडी, एन इंस्टीट्यूशन, अ कॉर्पोरेशन और एन इंडिविजुअल, अ रिच बिजनेसमैन फैमिली ओनली, इसका तो जिक्र ही नहीं हुआ। एनी गवर्नमेंट एजेंसी, इसका भी जिक्र नहीं हुआ, लेकिन हाँ इन दोनों का जिक्र हुआ है। ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कर सकते हैं या कोई भी, तो इन्होंने कहा था कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी।
तो एक पब्लिक बॉडी, मैंने पढ़ाया था ना, एक पब्लिक बॉडी कर सकती है, एन इंस्टीट्यूट कर सकता है, कॉर्पोरेशन कर सकता है, और इंडिविजुअली कोई भी कर सकता है. सो आंसर इज दिस. अगला देखें, इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप हु कैन अफोर्ड अ लाइब्रेरी? ओनली इंस्टीट्यूट. गलत. जब इसमें गलत हो गया तो इसमें कैसे हो जाएगा? ओनली इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, एक पब्लिक बॉडी भी कर सकता है, कॉर्पोरेशन भी कर सकता है, इंडिविजुअली भी आप कर सकते हैं. सो ओनली अ पब्लिक बॉडी नहीं, ये भी गलत है. ओनली पब्लिक बॉडी भी तो मना किया गया है. इस क्वेश्चन का सारा आंसर बिल्कुल इजी. अगर आप समझना सीख लें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखें, तो पिछले क्वेश्चंस का भी सार कहीं ना कहीं मिल जाता है. ओनली अ कॉर्पोरेशन गलत. अब बताओ, ओनली अ कॉर्पोरेशन मतलब इन्हीं चार ऑप्शंस को बना के रख दिया इन्हीं को, और ये ओनली ओनली करके तो आ ही नहीं सकते. तो इसका मतलब क्या हो गया? एनीबॉडी, यानी एनीवन, कोई भी कर सकता है. ठीक है बच्चों. लाइब्रेरीज रेंज इन साइज फ्रॉम, आया था 30 पहले पैरे की लास्ट लाइन में कि लाइब्रेरीज का साइज क्या होना चाहिए? ए फ्यू बुक्स टू सेवरल मिलियन बुक्स नहीं हो सकता. ए फ्यू शेल्फ्स आया था, ए फ्यू शेल्फ्स ऑफ बुक्स टू सेवरल मिलियन आइटम्स, ये वाला आंसर था. अब बाकी जब ये हो ही गया तो कट कर दो, ज्यादा देर रुकना सही नहीं है. मैं बहुत देर रुक गया बच्चों, इतनी देर अगर इस पे रुकेंगे तो बहुत मामला खराब हो जाएगा. अब देखो पहली वीडियो है, सो दैट आपको थोड़ा सब्र भी करना पड़ेगा बच्चों. पहली वीडियो है इसलिए थोड़ा सा चेंजिंग होती है हर वीडियोस में. व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस एंड फंक्शन ऑफ लाइब्रेरीज? देयर इज नो प्राइवेसी इन अ लाइब्रेरी. दे हैव बिकम redundant नहीं, ये हो. लाइब्रेरीज आर confinements या there is privacy in a library, there is a privacy in a library. देखो लास्ट वाली लाइन से बना है ये क्वेश्चन. उन्होंने कहा था कि अब लाइब्रेरी में कोई प्राइवेसी नहीं है. there is no privacy in a library. अब लाइब्रेरी में प्राइवेसी नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं. ये आंसर आना चाहिए इसका बच्चों. ले लो स्क्रीनशॉट इसका, एक बार मैं आपको दे देता हूं. लो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जिन बच्चों का है. बाकी जो क्लास के बच्चे हैं उनको तो पता ही है क्या करना है, डंडे से पिटाई होगी बच्चों. अगर आपको ये नहीं आया तो पिटाई होनी है, ये याद रखिएगा मेरे भाई. जल्दी से स्क्रीनशॉट लो एकदम. ठीक है भाई, बढ़े आगे. चलो आगे बढ़ते हैं. देखिए भाई, उम्मीद है ठीक दिख रहा होगा. पहला क्वेश्चन है, मतलब दूसरा क्वेश्चन है, डायरेक्शन. इन दिस क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड. जो इन वर्ड्स का बेस्ट एक्सप्रेशन करता हो उनको हमें बताना है ना. चलो एक बार करके दिखाओ जरा, करके दिखाओ बच्चों, जल्दी से लगाओ निशान. जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जरा करके दिखाएं जल्दी से. हो गया बच्चों. चलो तो क्या आएगा बताओ. देखो सारे ऑप्शंस का हमें तैयारी करनी है इसमें, है ना. अगर मैं इसकी बात करूं, इसे क्या कहते हैं? घृणा करना. घृणा करना. अब घृणा करने के लिए आपने क्या देखा यहां पे? चूज द विच बेस्ट एक्सप्रेस. बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब जहां भी आ जाएगा बच्चों आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है. क्या बताना भाई? सिनोनिम बताना है. अब सिनोनिम बताना है तो क्लमसी माने तो भद्दा होता है. भद्दा. डिसलाइक माने घृणा ही करना होता है एक तरह से, है ना. और एनोइंग माने मना करना होता है, मना करना एक तरह से. अफ्रेड है ये, डरा हुआ होता है. डरा हुआ बच्चों, अफ्रेड डरा हुआ, फियर्ड. अफ्रेड, एनोइंग मना करना है. डिसलाइक लाइक ना करना, मतलब लाइक में डिसलाइक लगा हुआ तो लाइक ना करना बोलते हैं. ठीक है बच्चों. तो एंटीपैथी का मतलब है घृणा करना. तो उसके लिए आंसर क्या बनेगा? डिसलाइक, क्योंकि हमें बेस्ट एक्सप्रेस निकालना है, यानी सिनोनिम. आगे है मूड. और मूड का मतलब क्या होता है? मूड देखिए जरा जल्दी से, बताओ जल्दी. बताओ बच्चों, है ना. बताओ. इसमें होता है विवादास्पद. विवादास्पद यानी क्वेश्चनेबल. इसको हम क्वेश्चनेबल भी बोल सकते हैं. क्वेश्चनेबल. क्वेरल भी बोल सकते हैं. क्वेरल भी आता है बच्चों. क्वेरल झगड़ालू, क्वेश्चनेबल, झगड़ा, विवादास्पद. अब इसका हमें बताना है क्या सिनोनिम. तो ओपन माने तो खुला होता है, खुला. डाउटफुल माने संदेह में होता है, जो चीज संदेह में है. और डेफिनेट माने निश्चित है, निश्चित. ठीक है भाई. और कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद. कहते हैं ना कंट्रोवर्सी हो गई वहां पे, है ना, कंट्रोवर्शियल.
विवादास्पद। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। आगे आगे तीसरा क्वेश्चन, और है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इडियम का आपको बेस्ट एक्सप्रेशन देना है, और प्रोस एंड कॉन्स का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। क्या होता है बच्चों इसका? पक्ष और विपक्ष। बहुत बढ़िया बच्चों, पक्ष और विपक्ष ऐसे कह सकते हैं, या कहीं कहीं ये जरूरी नहीं है कि यही लिखा हुआ हो ये भी हो सकता है समझना, टू अंडरस्टैंड, यानी किन्हीं चीजों को समझना। अब आप किसी चीज का पक्ष और विपक्ष कर रहे हैं तो उसको समझ रहे हैं आप। मेजर द इंग्रेडिएंट्स, यानी सामग्री को मेजर करना, सामग्री होता है, सामग्री को मेजर करना। और ऑब्जर्व द एटिक्वेट, एटिक्वेट माने क्या होता है? शिष्टाचार, शिष्टाचार को ऑब्जर्व करना, है ना, शिष्टाचार बच्चों, शिष्टाचार। तो ऑब्जर्व माने क्या होता है? मतलब एक तरह से शिष्टाचार सीखना, सीखना कह सकता हूं मैं, सीखना, लर्निंग पॉइंट होता है ऑब्जर्विंग, तो उसको बोलते हैं। आगे चलते बच्चों, पोस्टपोन एक्शन का मतलब होता है कार्य को टालना, यानी कार्य आज ना करना, कल करेंगे साहब, तो कार्य को टालना, उसको कहते हैं बच्चों। कंसीडर ऑल फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स को कंसीडर करना, समझना एक तरह से, तो सारी बातें समझना, सारी बातें समझना। अब मैं यही बता रहा था आपको कि जरूरी नहीं है कि ऐसे आएगा, इस तरह से भी आ सकता है, सारी बातें समझना, आंसर बनेगा यही। ठीक है बच्चों, आगे है जॉन्स ऑफर टू हेल्प वाज टर्न डाउन बाय द पुलिस। जॉन के ऑफर को क्या कर दिया गया? टर्न डाउन कर दिया गया बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। तो कुछ तो बातें सेंटेंस को पढ़ के समझ में आती है। क्या कर दिया गया होगा? सेंट बैक, वापस कर दिया होगा, रेफ्यूज्ड माने मना कर दिया होगा उसको या फिर रिजेक्ट कर दिया होगा, रिजेक्ट करना है ना, रिजेक्ट करना। तो बच्चों टर्न डाउन का मतलब ही रिजेक्ट करना होता है। मैंने ट्रिक से पढ़ाए हैं आपको, कम से कम 2000 मैं इडियम्स पढ़ा चुका हूं, मैंने इसकी ट्रिक बताई आपको कि टर्न डाउन क्या होता है। टर्न डाउन माने टर्न डाउन, नीचे को रख देना, रिजेक्ट कर देना, भाई अगले वाले बंदे को बुलाओ, इसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट करना। सब विद ट्रिक मैंने आपको इडियम्स पढ़ाए हैं, और देखना आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है बच्चों। आप खुद समझेंगे कि हाँ वास्तव में हमने सीखा था कुछ। तो प्रोस एंड कॉन्स क्या हो गया? कंसीडर ऑल फैक्ट्स। मैं हमेशा तुमको बताता हूं बच्चों कि क्वेश्चन सेम हो सकता है बट उसका ऑप्शन सेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन देनी है, तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है। सो दैट डोंट थिंक अबाउट इट कि ऑप्शन वही होंगे जो सर ने पढ़ाए हैं, या ऑप्शन वही होंगे जो हमने टेस्ट में दिए हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए डोंट थिंक अबाउट इट मोर। सेंड बैक का मतलब होता है वापस भेजना, वापस भेजना। अब आंसर के अनुसार तो मैं ये भी लगा सकता हूं, मगर टर्न डाउन का मतलब ही रिजेक्ट करना होता है, रेफ्यूज। ट्विस्टेड अराउंड एक तरह से मतलब घुमाना, टालना भी कहते हैं इसे, टालना या घुमाना कह देते हैं। और हैंड ओवर का मतलब दूसरों को देना, दूसरों को देना, या आस्ट्रोलॉजी हैंड ओवर करना किसी को, मतलब किसी को सौंपना, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हो गया, सब लिखना है, सुनूंगा कल, आप नहीं सुनाओगे पिटाई होगी। चले आगे देखें, चौथा क्वेश्चन, जल्दी करें बच्चों, मुझे लग रहा है टाइम मुझे तो नहीं दिख रहा कितना हो गया, बट हो गया वो। डायरेक्शन इन दिस क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट, अपोजिट मीनिंग, यानी आपको क्या बताना है बच्चों? एंटोनिम बताना है आपको। क्या बताना है मेरे भाई? एंटोनिम। अब एंटोनिम बताना है ना, थोड़ा सा रिसर्च करो, वर्ड्स को समझो और इन्हें देखो, फिर मुझे बताना है ठीक है, मैं हट गया साइड से। चले, हो गया। देखो इसका मतलब क्या होता है? गुप्त रहस्य, गुप्त रहस्य बच्चों, छिपा रहस्य, कोई चीज है ना, गुप्त रहस्य। पब्लिक माने क्या होता है? ओपन करना, पब्लिकली सबको बताना, पब्लिक करना। डार्क माने क्या होता है? अंधेरा, अंधेरा। और इवेसिव सेक्रेट माने क्या होता है? छिपा हुआ। आपको बताना क्या है? सबसे पहली बात, बार बार आप इसको देखते रहा करो। अगर बार बार इसको देखोगे तो ही जाकर आपको कोई कहानी समझ में आएगी, वरना बच्चों परेशान हो जाओगे। ठीक है, इसे जरूर देखना है। सबको बताना या सार्वजनिक करना, सार्वजनिक करना इसे कहते हैं। यानी एक गुप्त रहस्य था जो हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब हमने पब्लिकली उसको बता दिया, पब्लिक को बता दिया। डार्क माने अंधेरा, है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे, मुझे उम्मीद है अच्छा, एक वर्ड आया इसमें बच्चों, इवेसिव। इवेसिव का मतलब क्या होता है? यार गर्मी बहुत लग रही है भाई, पंखा तो लगवाओ इधर को यार।
इवेसिव माने क्या होता है बच्चों? गोलमाल। आप गोलमाल कहिए या छल कपट कहिए, छल भी होता है, धोखा होता है एक तरह से, इवेसिव, है ना, ये होता है। अब आपके पास है ग्रेगरियस। अफेबल माने तो बच्चों क्या होता है? मिलनसार। मिलनसार आप लिख के लाएंगे जल्दी से, मिलनसार। आपको शीट मिल चुकी है बच्चों। जेन्युइन माने भी मिलनसार ही होता है। अब आप समझ जाइए कि जब ये मिलनसार है, ये होता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब क्या होता है जानते हो? अंतर्मुखी का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा कंडीशन जिसमें आप केवल अपने बारे में सोचते हो, आप दूसरे, मिलनसार है ही नहीं। अर्बन माने होता है शिष्ट, शिष्ट व्यक्ति, एक तरह से शिष्ट व्यक्ति, है ना बच्चों, या शिष्ट लड़का, ऐसा मान के चलिए। अर्बन, वैसे मैंने अर्बन मैंने शहरी भी होता है बच्चों, अर्बन रूरल आता है इसका, रूरल, रूरल, है ना। एंटोनिम, एंटोनिम बन के अगर आता है इसका, रूरल बन के आता है। फिलहाल हम आपकी बात इस पे कर रहे हैं, तो अब देखो इसमें से आपको लग कौन सा लग रहा है। अच्छा, इसका मतलब ग्रिगेरियस माने क्या होगा? फिर अगर ये बात आ रही है तो ग्रिगेरियस माने क्या होगा बताओ? हमें बताना क्या है? एंटोनिम। यार ये गलत हो गया था क्या? हाँ, ग्रिगेरियस सही है। मिलनसार पहला है ना बच्चों, सब चीज देखनी पड़ती है, गलत तो नहीं हुआ, तो यही आएगा इसका। इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, यानी ये मिलनसार है लेकिन ये मिलनसार नहीं है, ये अपने मुख में फिर खुश होने वाला व्यक्ति है। है ना बच्चों। अब आपके पास ये है पांचवा क्वेश्चन, और पांचवें क्वेश्चन में आपको क्या मिलना है? PQRS, पैराजम्बल्स, है ना, जिसे क्या बोलते हैं? पैराजम्बल्स। जरा ट्राई करो, जो लोग वैसे पढ़ रहे हैं, ट्राई करो 1 मिनट में जल्दी से, जरा कौन सा लगा सकते हो आप? चलो देखें, द एंजाइम्स इन वॉशिंग पाउडर, द एंजाइम्स जो हैं इन वॉशिंग पाउडर। अब आगे देखो, ये वाला तो फिक्स होता है बच्चों, ये वाला भी फिक्स है और ये वाला भी फिक्स है। आपको अरेंज करने ये वाले, है ना, ये वाले अरेंज करने हैं। अब इसमें अरेंज में देखना है, पहले ऑप्शन देखो आप। वैसे मैं PQRS की क्लास जब बनाता हूं तो उसमें एक अलग ही तरीका होता है पढ़ाने का, बट मुझे फिलहाल जल्दी से बताना है। मैं आपको कराता हूं मैंडेटरी पेयर से बच्चों, PQRS कराता हूं मैंडेटरी पेयर। सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? मैंडेटरी पेयर क्या होता है? अनिवार्य जोड़ा, क्या आप इसके अलावा कहीं और जा ही नहीं सकते, है ना, तो वो वाली चीज है। क्या हम इस ऑप्शन के अलावा कहीं और जाएंगे? जैसे मुझे ऐसा लग रहा है, इन्वॉल्व, दैट हैव इन्वॉल्व टू लिव इन हॉट स्प्रिंग्स, ऐसा लग रहा है कि ये 100% आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इन्वॉल्व्ड के बाद टू अगर आया तो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। इन्वॉल्व्ड के बाद इन आता है या फिर टू आता है। इन्वॉल्व्ड के बाद या तो इन्वॉल्व्ड इन आएगा या इन्वॉल्व्ड टू आएगा। ये इस वर्ड की कहानी है। तो इस वर्ड के बाद मुझे लग रहा है कि एस एस के बाद आर आएगा। एस के बाद आर यहां है, यहां है, यहां नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन खत्म है। ये ऑप्शन इन दोनों में से देखना है अब हमें। ये मैंडेटरी पेयर होते हैं, कोई अर्थ निकालने की जरूरत नहीं, 30 सेकंड के अंदर आप PQRS कर लोगे। किसी दिन मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा बेहतरीन वाली। फिलहाल तो मैं केवल पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूं, तो जल्दी से आप आ जाइए, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है? द एंजाइम्स इन वॉशिंग पाउडर मेकिंग देम एबल टू सर्वाइव। अब मेकिंग देम एबल टू सर्वाइव करने के लिए तो जब जरूरत होगा पहले हमें इसकी इंफॉर्मेशन तो पूरी मिले। द एंजाइम्स इन वॉशिंग पाउडर, जो वॉशिंग पाउडर में एंजाइम्स हैं वो कहां से आते हैं? कम फ्रॉम बैक्टीरिया। मुझे लग रहा है ये बेस्ट है ऑप्शन। अगर मैं पी में और इसमें लड़ूंगा तो पी वाला तो मैंने कैंसिल कर दिया। इसका मतलब मेरे अनुसार इस वन के बाद क्या आना चाहिए? क्यों आना चाहिए 100%। क्यों? क्योंकि द एंजाइम्स इन वॉशिंग पाउडर कम फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से जो एंजाइम्स आए हैं वॉशिंग पाउडर में, तो वो क्या है ना, वो है क्या है? दैट हैव इन्वॉल्व्ड टू लिव इन हॉट स्प्रिंग, दैट हैव इन्वॉल्व्ड टू लिव इन हॉट स्प्रिंग। SRB इसमें मिल गया। वैसे तो आप ढूंढने की जरूरत नहीं, आंसर डन हो गया, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जो नहीं जानते हमारी क्लास के बारे में या नहीं आए, ज़ेनिथ पे पढ़ते नहीं है, तो वो सोच रहे होंगे अरे यार ये तो ये लोग पता होगा, ऐसे ही कर दिया इन्होंने। बच्चों आप भी अगर अनजान हैं,
मैं आपको भी गारंटी से सिखा सकता हूं बहुत अच्छे से, क्योंकि ये तरीका अलग है। बट फिलहाल तो एग्जाम हल कर रहे हैं ना। चलो देखिए भाई आगे। when you are debating whether to, है ना, whether to, debating whether to, मुझे नहीं पता क्या अर्थ है इसका। मैं ऐसा मान लो ना मुझे पता ना आपको पता, लेकिन मुझे एक बात का पता है कि आफ्टर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर आफ्टर टू बी अगर आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। लेकिन फिलहाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढो, क्योंकि ये बनता बच्चों इन्फिनेटिव। क्या बनता है ये? इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव क्या होता है? नाउन की तासीर देता है। किसकी तासीर देता है बच्चों? नाउन की। तासीर मींस नाउन की तरह कार्यरत होता है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। सो दैट क्या है? व्हेन यू आर डिबेटिंग वेदर टू, अब टू यहां तो भाई है ही नहीं, लेकिन है टू टेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई। मुझे लग रहा है कि क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, बट अभी क्लियर नहीं कह सकते। क्यों से कितने वाक्य स्टार्ट है? ओ माय गॉड, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे अगर क्यू से स्टार्ट हुआ तो। लेकिन एक बात और है बच्चों, इसमें दिया बट आल्सो। अब मैं मैंडेटरी, ये तुम्हारे कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं बच्चों, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कभी आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि नॉट ओनली के बाद, नॉट ओनली के बाद क्या आता है? बट आल्सो आता है। बट आल्सो ऐसे जैसे नाइदर के बाद नोर आता है, नाइदर के बाद क्या आता है? नोर आता है। और आइदर के बाद क्या आता है बच्चों? और आता है। और तुम्हारा हार्डली स्कार्सली के बाद क्या आता है? हार्डली स्कार्सली के बाद क्या आता भाई? क्या आता? व्हेन या बिफोर आता है। नो सूनर के बाद क्या आता है बच्चों? नो सूनर के बाद देन आता है। नो सूनर के बाद देन आता है ना? ऐसे बोथ के बाद क्या आता है? एंड आता है। ये क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन है एक तरह के आपके, है ना भाई? ये चीजें हैं, है ना? वेदर के बाद इफ आता है, या फिर ऑल दो यट वगैरह आते हैं। फिलहाल इतने आप लिख लेंगे कहीं पे, ये याद कर लेंगे, बाकी तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है भाई। अब देखो इधर, तो बट आल्सो अगर आया तो कहीं नोट ओनली भी होगा, तो नोट ओनली तो ये है, तो नोट ओनली पहले आता है बच्चों। नोट ओनली कहां आता है? पहले आता है नोट ओनली, बाद में क्या आता है? बट आल्सो आता है। इसका मतलब ये है कि पहले हर हाल में आर आएगा, और आर के बाद आएगा पी, यानी 100% मुझे ये एमपी मिल गया। एमपी मींस मैंडेटरी पेयर, मुझे 100% एमपी मिल गया ये, यानी दुनिया टल सकती है, ये बात नहीं टल सकती। तो नॉट ओनली के बाद बट आल्सो यूज करेंगे। तो इसका मतलब आर पहले आएगा, तो आर जब पहले आएगा तो आर के बाद पी होना चाहिए। कहां है आर के बाद पी? इस वाले वाक्य में है, और इस वाले वाक्य में नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। इस वाले वाक्य में है आर के बाद पी, तो ये हो सकता है, लेकिन अभी नहीं कह सकते। आर के बाद पी इसमें भी है, मगर अब यहां एक समस्या है कि यहां टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूरे सेंटेंसेस में कहीं भी नहीं है, एक ही जगह है। रिमेंबर को आप छोड़िए, रिमेंबर दैट टेकिंग अ लॉन्ग वॉक, ये एक अलग मेथड है। अगला वाक्य पहुंच गया कहीं आगे जाके, तो शुरुआती बात रखेंगे टेक योर इवनिंग वॉक और स्किप इट। दूसरी बात कॉम एंड रिलैक्स, काम एंड रिलैक्स, शांत होना और रिलैक्स होना। रिमेंबर दैट। तो इसका मतलब क्या है कि बट ऑल्सो हेल्प्स यू स्टे काम एंड रिलैक्स्ड, यानी बट ऑल्सो हेल्प्स, मदद करनी है तुम्हें, नॉट ओनली ये बल्कि मदद भी करनी है। यू स्टे काम, यानी तुम्हें ठहरना, शांत होना एंड रिलैक्स्ड होना है। मुझे लग रहा है आंसर ये आना चाहिए। क्यू से स्टार्ट होगा, मेरे पहली बार में पता लग गया था, मुझे तो पता लग गया, आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, टाइम बहुत हो जाएगा। सारी चीजें अच्छा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ओके ओके डन, आगे चले बच्चों। देखिए इसमें लगा के आप आंसर कैसे लगाओगे, क्या करोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत भारी नहीं है। ठीक है, क्या लगाएंगे? पहली बात तो आप एक बात समझो बच्चों, एक वर्ड आता है टू ले और एक आता है टू लाई। मतलब टू तो मैं लगा ही रहा हूं भाई, ऐसे लगाते हैं ना सबसे पहले। ले माने क्या होता है? लेटना एक तरह से, या गिरना, गिरना। और लाई माने क्या होता है? झूठ बोलना, झूठ बोलना, है ना, झूठ बोलना। अब इनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का जो मेथड है वो देखो भाई, गर्मी तो बहुत है भाई, तो इनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का जो तरीका होता है वो आप देखो। ठीक है, तो इसमें अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? लेज, लेड और लेड, है ना। अब इसमें बताओ आप लाई में क्या करेंगे आप?
लाइव में उसकी तो थर्ड, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन। नोट डाउन कर लेना, याद रखोगे मेरी बात कि एग्जाम में कितना जरूरी था ये बात, आप इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना बढ़िया तरीके से, है ना। देखिए जरा जल्दी से तो इसमें क्या लगाएंगे हम, लाइज, ले और लेन, यानी इसकी थर्ड फॉर्म जो होती है वो ये होती है, और सेकंड फॉर्म ये होती है, और फर्स्ट फॉर्म ये होती है। ये चीजें हैं, पहले ये समझना आपको जरूरी है। अब यहां टेबल पे कैमरे को क्या कर दिया गया, ऑन द टेबल है, ऑन द टेबल है तो लेटा हुआ होगा पक्का, तो इस वाले का फॉर्मेशन यूज किया जा रहा होगा। अब आया सब्जेक्ट, तो मैं अक्सर तुम्हें एक बात बताता हूं बच्चों, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं बताता हूं कि आप जब भी सब्जेक्ट यूज करेंगे बच्चों, जब भी सब्जेक्ट आप यूज करेंगे तो इसके जस्ट बाद या तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, या आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे, समझ लेना मेरी बात, या आप केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद केवल आपको यही मिलेगा, ये नहीं तो गलत है, समझ जाना मेरी बात। सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि वर्ब का इस्तेमाल है, मेन वर्ब का बता रहा हूं, मेन वर्ब का, मेन वर्ब का, कभी हेल्पिंग वर्ब समझे, मेन वर्ब, तो या तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस अगर वो सिंगुलर है तो, और नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट का आपको मैंने बताया था, या तो नाउन बनेगा सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन बनेगा सब्जेक्ट। इन दोनों के अलावा भी सब्जेक्ट कोई और नहीं बन सकता, नाउन और प्रोनाउन के अलावा सब्जेक्ट कोई और नहीं बन सकता। भाई बहुत गर्मी है आज तो, है ना, गरीब आदमी ऐसी व्यवस्था सेटअप लगा रखा आपको हल कराने के लिए, बस आपकी नौकरी लग जाए, बल्ले बल्ले, नो टेंशन, हमें कुछ नहीं करना, नो व्यूज, नो कुछ, कोई जरूरत नहीं है, मत उठाओ चैनल को, बस तुम जो क्लास के बच्चों ढंग से पढ़ लो जो पढ़ाया जा रहा है। ये क्लास केवल इसलिए लगाई गई बच्चों ताकि समय नहीं है, जूनियर और सीनियर और मीडियम क्लास को तीनों को मर्ज कर सकता हूं मैं इस माध्यम से, और मैंने किया है, करके दिखाया आपको, क्योंकि मैं अलग अलग क्लासेस नहीं दे सकता, सो दैट ये एक प्रैक्टिस क्लास है जो सबको मर्ज करके दे रहा हूं, है ना। तो ये अपना खेल करना, नो टेंशन, हमें कोई सब व्यूज देखने। आई हैव मिल्क टू ड्रिंक, यहां एक बात होती है बच्चों देखो हमें समझना बड़ा जरूरी है। देखो मिल्क क्या है बच्चों, मिल्क दूध है, और ये एक तरह का अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, है ना। एंड बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन वी कैन नॉट यूज द बिफोर इट बिकॉज ऑफ विदाउट एनी स्पेशलाइजेशन, यानी आप अनकाउंटेबल से पहले दा नहीं लगा सकते बिना किसी स्पेशलाइजेशन के, पहली बात। दूसरी बात, आप इसका प्लूरल भी नहीं बना सकते, आप इसको मिल्क्स भी नहीं लिख सकते, मिल्क्स नहीं लिख सकते, ये गलत है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा, अभी नाउन हमने पढ़ा नहीं होगा, मे बी पढ़ लिया होगा, मैंने तो पढ़ा दिया खैर तो अनकाउंटेबल नाउन ही है, सिंगुलर रहेगा हमेशा, और सिंगुलर ही वर्ब आएगी इसके साथ मेरे भाई, है ना, याद रखना मेरी बात, सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर ही वर्ब रहेगी, प्लूरल नहीं बनता है। दूसरी बात, एक कंडीशन और है थोड़ा सा यहां समझ लें, अगर बच्चों काउंटेबल नाउन हुआ तो आप इससे पहले अगर इंडेफिनिट एडजेक्टिव यूज करना चाहेंगे तो मैनी लगाएंगे, मैनी। यदि आप काउंटेबल नाउन यूज करना चाह रहे हैं तो आप मच लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है मेरे भाई, अनकाउंटेबल नाउन यहां लगा सकते हैं आप, लेकिन उससे पहले मच लगाना पड़ेगा, क्योंकि मच के लिए अनकाउंटेबल में मतलब एक तरह से व्यवस्था है, और काउंटेबल में मैनी के लिए है, लेकिन मैनी के बाद ये काउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होगा, अरे भैया कैसा होगा, प्लूरल होगा मेरे भाई, ओके, ये प्लूरल होगा बिकॉज ऑफ मैनी, बहुत सारे लोग, तो बहुत सारों के लिए तो आपको प्लूरल ही यूज करना पड़ेगा ना, सो दैट ये प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं लगा सकते। आप कहोगे सर तो मच के बाद भी तो प्लूरल होगा, मच माने भी तो बहुत अधिक होता है, जैसे मैनी माने बहुत अधिक, ऐसी मच माने बहुत अधिक, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट इसका तो प्लूरल बना ही नहीं सकते मेरे भाई, इसका तो प्लूरल हम बना ही नहीं सकते। मैंने यहां बताया कि हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, और यदि सिंगुलर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों तो हम इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। हाँ, ये जो डिटर्मिनर यूज किया गया है, या फिर यूज समझिए ये एडजेक्टिव जो यूज किया गया है इंडेफिनिट, वो लाता प्लूरलिटी अपने अंदर, बट अनकाउंटेबल नाउन आने की वजह से मजबूर है, नो टेंशन, तो ठीक है। आई हैव इनफ मिल्क, मैनी बिल्कुल काट दो, अनकाउंटेबल नाउन है ये, और अनकाउंटेबल के साथ मच आता, मैनी नहीं, बिल्कुल खत्म, नन भी नहीं आएगा ऐसी कंडीशन में मोस्ट और इनफ रह गया। बता दो जरा जल्दी से, गुस्से में कौन सा आ जाएगा, एकदम बताओ भाई जरा, थोड़ा सा काम तो तुम ही ले लेकर मेरे भाई, है देखो मेरे भाई क्या आएगा, इनफ आएगा।
इसका भी छोटा सा खेल है, वो समझा देता हूं मैं आपको। इधर दिख रहा होगा आपको, देखो बच्चों, अगर इनफ पहले आया, इनफ पहले आया किससे? नाउन से। अरे भैया ये नाउन ही तो है, तो नाउन से पहले इनफ आया तो इनफ क्या बनेगा? एडजेक्टिव। समझ गए? लेकिन अगर इनफ आया किसके बाद? वर्ब के बाद। मेरी बात गौर से समझ रहे हैं आप? अगर वर्ब के बाद इनफ आया तो ये क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा मेरे भाई, एडवर्ब बनेगा। एडवर्ब, वर्ब के बाद आया तो एडवर्ब, और अगर नाउन से पहले आया तो एडजेक्टिव। क्लियर? ओके डन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज बीन यूज्ड। अच्छा, अलग अलग तरीके से आते हैं बच्चों, ये आपको पता ही है। तो नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज मॉर्निंग वॉक व्हेन इट बिगन टू रेन। ओ ओ ओ, एरर हो गया। नो सूनर के बाद आई हैड टोल्ड यू बिफोर अ सेकेंड कि नो सूनर के बाद क्या आता है बच्चों? व्हेन नहीं आता, बल्कि क्या आता है? देन आता है। आई हैड टोल्ड यू बिफोर। नो सूनर के बाद देन आता है तो व्हेन हटाना पड़ेगा। हाँ, स्कार्सली और हार्डली के बाद व्हेन या बिफोर आता है। बातें सुनूंगा कल, समझ लेना मेरे भाई। नो सूनर, अब आप समझेंगे हैड क्यों आया सर, ही क्यों आया सर, फिनिश क्यों आया। अरे यही तो जलवा है, यही तो जलवा है बच्चों, यही तो चीजें समझनी है। हर साल एसएससी रख रहा है एग्जाम्पल इस तरह का, ये तो समझना है। चलो कोई नहीं, फिलहाल तो देखते हैं इसी। तो क्या नो सूनर हैड ही, अगर ही हैड हो जाए तो गलत है। नो सूनर हैड ही फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। क्यों आई ये आपको पता ही है, बिकॉज ऑफ हैड। तो नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज मॉर्निंग वॉक। अब आप कहेंगे हिज क्यों आया? अरे हिज ही के लिए आया मेरे भाई, नो टेंशन। वैसे इसका एरर तो पता लग गया ना, सी है आंसर, सी है, नो टेंशन। कॉपी में मार दो जल्दी से लगा के, जो शीट दी आपको सी लगा दो। आगे चलो भाई। इट कम्स विद हर ओन चैलेंजेस फॉर अ पर्सन। ओ माय गॉड, सेंटेंस तो ठीक है लग रहा है, बट एक गड़बड़ है। आपका जो सब्जेक्ट है ना बच्चों, सब्जेक्ट ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन भी कैसा है? नॉन लिविंग। कैसा प्रोनाउन है मेरे लाल? नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के साथ हार कैसे आ गया? है ना, पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो हर नहीं आ सकता, है ना। जब नॉन लिविंग सेंटेंस है, नॉन लिविंग है, तो एक्शन तो हो ही नहीं सकता। सो आप यहां हर नहीं बल्कि इट्स लगाएंगे। इट्स ओन चैलेंजेस, इट कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस फॉर अ पर्सन। काम खत्म हो गया, कोई स्टेटमेंट होगा। अगला है बच्चों, माय गॉड देखो कितना पसीना। नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम। नो सूनर डिड आई कम, सही है कोई बात नहीं है, डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट व्हेन, फिर गड़बड़। नो सूनर के बाद तो देन आता है। मेरी मिस्टेक ही हो सकती है कि मैंने दोनों एक जैसे रख दिए, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अलग अलग से ढूंढे गए। ये मेरा मकसद नहीं था कि मैं ये रख पाऊं, शायद कुछ और होता तो मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं। चलो अब जब आ गया है तो नो सूनर डिड आई कम, ये फॉर्मेशन याद रखना, इसके बारे में मैं बताऊंगा एक दिन, आपको पढ़ाऊंगा। इन्वर्जन केस, इन्वर्जन केस जलवा है अपना अलग, उसका देखेंगे आप तो मजे आ जाता है। अगला सेंटेंस देखिए, 8वां। डायरेक्शन, 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन टू द अंडरलाइन पोर्शन। ओ माय गॉड, इंप्रूवमेंट सेंटेंस आ गया भाई साहब, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया है ना। हैज, हैड, लव्ड, ओहो, शी एंड डैड, 2 आदमी हो गए, एक तो शी हो गई, एक उसके डैड हो गए। कैसा हो गया ये सब्जेक्ट? प्लूरल हो गया ये सब्जेक्ट, बन गया प्लूरल। ना होते होते बन गया प्लूरल। वुड, वुड, ओहो, वुड, वुड क्या बच्चों? पहले तो वुड समझिए। वुड हो गया, शुड हो गया, या कुड हो गया, या कैन हो गया, या विल हो गया, या शैल हो गया, या आपका मे हो गया भाई, या माइट हो गया, है ना, या आपका मस्ट हो गया, या आपका नीड हो गया, या आपका डेयर हो गया, या आपका आउट टू हो गया, आउट टू, या आपका यूज्ड टू हो गया। ओ माय गॉड, मेरे याद निकले ये सारे, बताओ। ये सारे ही मॉडल्स हैं, 13 मॉडल्स हैं ये, 13 और सारी मॉडल है। और इनके बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म, याद रखिएगा भाई। मॉडल वर्ब के बाद कैसे आती है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर वुड आ गया है या शुड आ गया है तो इसका केस है वुड हैव, ऐसे आता है वुड हैव। अब आपको बताऊंगा क्यों आता है ऐसा, क्योंकि इसके कारण हैज लव्ड नहीं आएगा,
हैव लव्ड आ जाएगा, टू लव्ड नहीं आएगा क्योंकि टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के बाद, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है नहीं, नो इंप्रूवमेंट का कोई खेल नहीं। हैव लव्ड और हैज लव्ड में लड़ाई है, हैज लव्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल के साथ हैज नहीं आ सकता। एक चमत्कार सिखाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर देखो, इज, वाज, हैज, गोज, प्लेज, ओहो, हेल्पिंग वर्ब के साथ देखिए मैंने मजाक मजाक में मैन वर्ब भी रख दिया, लेकिन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं बात इसलिए रख दिया। ये बच्चों क्या है ये सिंगुलर वर्ब है, जिन वर्ब्स के लास्ट में एस लग जाए ऑलवेज बी सिंगुलर, है ना, हमेशा सिंगुलर रहेंगी। अच्छा इन्हीं का भैया आ जावे, आर, वर, हैव, गो, प्ले, लो 350 रुपए की बात हो गई, यही हो गए 350 रुपए, कल ले लेंगे कोई बात नहीं। ये प्लूरल होंगी सारी, जिनमें एस नहीं वो प्लूरल, जिनमें एस है वो सिंगुलर। वाह कितना इजी तरीका बच्चों, तो ये सिंगुलर हो गई ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ काहे आएगी भाई, प्लूरल के साथ नहीं आएगी, इसका मतलब डन हो गया आंसर। आगे चलें, आई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मस्ट सीन, आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ, मस्ट इज ए मॉडल वर्ब एंड आफ्टर मस्ट वी हैव टू यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, आफ्टर मस्ट वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो नाउ आई एब्सोल्युटली मस्ट सीन ना आएगा, मस्ट सा भी नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी नहीं आएगा। इसका तो मुझे झमेला ही गलत लग रहा है, कहीं गलत ना हो फॉर्मेशन में। चलो इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल तो आंसर लग गया, गलत है भाई। द डॉक्टर हैज एडवाइस 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 एडवाइस, ओ माय गॉड, देखो भाई एडवाइस एडवाइस और एडवाइस, पहले तो यहां आ जाए, एडवाइस इज ए नाउन, सो वी कैन नॉट फॉर्म दिस एडवाइज्ड, नाउन में आप ईडी फॉर्म नहीं लगा सकते, इट्स अ ब्लंडर, है ना। हाँ इसमें लगा सकते भाई, बिकॉज ऑफ दिस इज वर्ब, ये तो वर्ब है मेरे भाई, ये तो वर्ब है, तो क्या लगा देंगे एडवाइज्ड, ये हो जाएगा, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगी, लेकिन इसकी नहीं हो सकती भाई, नाउन में भी कोई लगाता है क्या, ऐसे तो नाम में बना दोगे, सुरेशड, मयंकड, अबे मयंक नहीं आया प्रधान, मयंकड, है ना, ऐसे लगा देंगे, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना नाउन में नहीं लगाते कभी भी ईडी फॉर्म और ये सब चीजें। चले भाई छोड़े, तो ये नाउन था और ये वर्ब थी, हो गया डन, ऑपरेशन सक्सेसफुल है। इसके बाद पक्का थर्ड फॉर्म आएगी, और जब थर्ड फॉर्म आएगी तो इसकी तो थर्ड फॉर्म बन ही नहीं सकती, इसकी बन सकती है, डॉक्टर सिंगुलर है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट तुम्हारा होगा तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, मुझे लग रहा है यही आंसर होना चाहिए भाई, है ना। ये मत कहना कि हेड नहीं आएगा, आ भी सकता है हेड, लेकिन फिलहाल तो ये देखो, क्योंकि हेड भी एडवाइस नहीं आएगा, ये नहीं आएगा बिल्कुल भी, है ना, वाज एडवाइस नहीं आएगा, पैसिव वॉइस नहीं है, ओके डन, ये भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब पहला हो गया। ओ माय गॉड, सीख गए आप। नो 10 लास्ट क्वेश्चन, मुझे नहीं पता टाइम कितना हो गया आज वीडियो का, क्योंकि कैमरा सामने और मैं टाइम नहीं देख रहा हूं, लेकिन जल्दी से कर लो। डायरेक्शन, वन वर्ड करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्ट, अबे वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें एक वर्ड देखो, इसमें गलती हो गई बच्चों, ये क्वेश्चन ही मुझसे गलत टाइप हो गया है, सॉरी फॉर दिस, मैं इसके लिए माफी ही चाहूंगा, क्योंकि एनिवर्सरी, एडिक्शन और इनकी सबकी स्पेलिंग सही है, सालगिरह, एडिक्शन, एमेचर, सबकी स्पेलिंग सही है, एडवर्टाइज की मैंने जबरदस्ती खराब कर दी थी, ये भी सही, सवाल उल्टा हो गया मुझसे, सवाल उल्टा हो गया, आज तो कोऑपरेट करोगे। तो अब हम इसमें क्या ढूंढेंगे, वैसे तो कह रहा है कि करेक्ट स्पेल्ड बताओ, लेकिन हम क्या कह देंगे इनकरेक्ट, है ना मेरे भाई, आज के लिए बस, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि ये गलत हो गया मुझसे। हाँ ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट बैठेगा, इसे देख लो, डिफ्यूज के आंसर डिफ्यूज कौन सा होता है जरा जल्दी से बताओ, इसमें कोई गलती नहीं, कभी इसमें भी आप गलती समझो, ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, कौन सा आ जाएगा, ये वाला, इसका मतलब क्या होता है, सालगिरह, सालगिरह यार, गिरह यही होता है, पता नहीं कौन सा होता है, और ये क्या होता है, शौकीन, शौकीन, एडिक्शन, लतिया, किसी चीज का लतिया होना, एडवर्टाइजमेंट तो तुम्हें बताइए क्या है, जब गलत हो गया तो क्या बताऊं मैं इसके बारे में, है ना। अब जो है नीचे वाले के लिए क्या है, बाचाल, ज्यादा बोलने वाला, बाचाल, लोक्वेसियस, लजारस, बाचाल, लोक्वेसियस, बातूनी, लजारस, चब्बड़, सब इसी के श्रेणी में, कोई बात नहीं, लगा ले। सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड है भैया, ए लवर ऑफ बुक्स, किताब का प्रेमी,
ये तो लतिया हो गया, यानी पुस्तक का डाई हार्ट फ्रेंड, डाई हार्ट फैंस है ना। तो पुस्तक प्रेमी कहूं या फिर पुस्तक प्रेमी तो नहीं है भैया। पुस्तक प्रेमी के लिए तो ये आता है पुस्तक प्रेमी, पुस्तक प्रेमी। लेकिन इसके लिए कहेंगे एक तरह से पुस्तक लतिया। मैनिया माने चाहत रखने वाला, पुस्तक की चाहत रखने वाला, पुस्तक की चाहत रखने वाला, है ना, ऐसे याद रखेंगे। बिब्लियोग्राफर पुस्तक लिखने वाला मान लो, पुस्तक लिखने वाला। चले भाई आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बाइलिंग्विस्ट द्विभाषी, जो डबल लैंग्वेज जानता हो, जैसे हिंदी भी लिखा हुआ हो और इंग्लिश में भी लिखा हो तो बाइलिंग्विस्ट बोलते हैं, और द्विभाषी बोलते हैं इसे तो द्विभाषी बोलते हैं। बाइलिंगुअल दो भाषा, जो दो भाषा हो, बाइलिंगुअल है ना। आगे चले। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड इन वाटर, एक ऐसे जानवर जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी पे भी रहते हो। ओ माय गॉड, एक्वेटिक तो जलीय होता है बच्चों, जलीय, जलीय, जलीय। और एम्फीबियंस माने क्या होता है? उभयचर, उभयचर, उभयचर मतलब जो दोनों जगहों पे रहते हो। और ये क्या होता है? ऐसा मान लो वनवासी, वनवासी यानी जो वन में रहते हो, वनवासी एक तरह से। और एक्वेरियम माने क्या होता है? एक शब्द आता है बच्चों एक्वेरियम, एक्वेरियम है ना। एक्वेरियम माना होता है मछली का घर, मछली का घर। और वो घर किसका बना होगा? कांच का, कांच का, छोटा बॉक्स एक तरह का, तो उसको एक्वेरियम बोलते हैं। तो आप समझ जाइए कि एक्वेरियंस माने क्या होगा? जो मछली के घर में रहते होंगे, है ना बच्चों। ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब जेनिथ स्टडी, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारी वैसे मैं आपको बता रहा हूं, इट्स ए डोमेस्टिक क्लास, नॉट अ पब्लिक, बट यूट्यूब पे जाएगी तो सब देखेंगे। तो अगर आपको यूट्यूब, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं बच्चों, अगर उनको भी शीट चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, है ना, मैं दे दूंगा आपको। गूगल ड्राइव वाली फाइल मतलब पूरी डिजिटल, आप निकलवाने ना कहीं और उससे पढ़ लेना। ठीक है मेरे भाई, सही है। करते हैं विदा आज के डे 1 का। डे 1 हमारा फिनिश हो गया है। भैया कोई गलती हो गई हो क्षमा चाहता हूं। इट्स अ डोमेस्टिक क्लास, मैं दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं। इसीलिए बिल्कुल फॉर्मल कपड़ों में आया, नीचे देखोगे तो लोअर में हूं ऐसे ही। तो ये कोई बात नहीं, इट्स अ डोमेस्टिक क्लास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।